हेलो बच्चा, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जितने भी टोटल फॉर्मूलाज हैं सारे एक्सप्लेन करूंगा, सबको समझाऊंगा कैसे यूज करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं, कब किस कंडीशन में ये यूज होंगे। तो इससे पहले यूनिट नंबर 1 जिसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के सारे फॉर्मूलाज एक्सप्लेन हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे। और ये वीडियो स्टडी क्लब 24/7 पे भी अपलोडेड है, क्योंकि वहां पर सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल है, बट यहां पर आपको बस फिजिक्स का ही कंटेंट मिलेगा। इस फिजिक्स के कंटेंट को सेपरेशन करने के लिए ये नया चैनल बना है और उसको आप जाइए देखिए, और सारे फिजिक्स के कंटेंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सारी चीजें मिलेगी। तो चलिए हम पहले फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। पहला फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज अ करंट, और Q को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग एन ही लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला Q बाई टी भी है और एक फॉर्मूला N इंटू ई बाय टी भी है, जहां पर हम I को करंट बोलेंगे, Q को चार्ज, T को टाइम और E को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेंगे। एनी डाउट अबाउट इट मेरे बच्चे? नो। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब आपको चार्ज गिवन हो और टाइम दिया हो, इतने टाइम में इतना ये चार्ज फ्लो हो रहा है या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इन गिवन टाइम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। टॉपिक नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, R इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा है, पोटेंशियल गिवन होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और करंट है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, I इक्वल टू ए एन ई वी डी। VD is a drift velocity, my dear. A is the area of cross section. तो यहां पर E is the charge of electron, N is the number of electron. तो मेरे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। तो देखिएगा I इक्वल टू ए एन ई वी डी, सही है। अब यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन इंडिकेट करता है कि इतने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे बच्चे इस केस में अगर हमें करना है तो I इक्वल टू एनईवीडी लगाएंगे, रिलेशन दिख गया आपको। एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज व्हाट माय डियर? फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है? R इक्वल टू रॉ एल बाई ए एंड एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। टॉ यहां पर रिलैक्सेशन टाइम को इंडिकेट करता है, सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। मतलब टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम एक सिंपल से टर्म्स में कहूं, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उनके बीच का जो टाइम होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है, और ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस के टर्म्स में यूज होगा। अगर आपको आर रॉ गिवन है, रॉ इज व्हाट माय डियर? रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है तो देखिए रॉ इक्वल टू आर बाई ए अपॉन में एल होता है, और आप यहां से आर की वैल्यू को रखेंगे तो यहां पर यह आ जाएगा। इस फॉर्मूले से यह पता चलता है कि रेजिस्टिविटी ना लेंथ डिपेंडेंट है ना एरिया डिपेंडेंट है, और इस फॉर्मूले से पता चलता है कि लेंथ और एरिया डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस। यहां पर अब आते हैं हम लोग कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इज व्हाट? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी इज व्हाट? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मेरे बच्चे 7th नंबर फॉर्मूला कहता है करंट डेंसिटी, एंड करंट डेंसिटी इज व्हाट? J इक्वल टू आई बाय ए। दिस इज अ करंट डेंसिटी, और आपको पहले से मैं आई का फॉर्मूला बता चुका हूं, ए एन ई वी डी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, एन ई वी डी इज ऑल्सो द करंट डेंसिटी। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बेटा ये सारे फॉर्मूला दीवार पे चिपकाइए, कॉपी लीजिए, लिखिए, मार्क कीजिए जो जो मैं बोल रहा हूं, तो आप देखिएगा आप बेहतर यूज कर पाएंगे इसको मेरे बच्चे। इसके बाद आता है मेरा बच्चा, चैप्टर भी रिवाइज हो जा रहा है यार साथ में फॉर्मूला के साथ साथ, पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है हमें। म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई। वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप यहां पे वीडी को जानते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आएगा म्यू का, इससे इट्स अ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड बेटा पॉइंट नंबर 9, बेटा ये है रेजिस्टिविटी विद रेजिस्टिविटी विद चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा यहां पर रॉ नॉट जो है इनिशियल रेजिस्टिविटी है, अल्फा जो है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है,
T is the final temperature, T naught is the initial temperature, और rho is the final resistivity. Same as it is, इस फॉर्मूले को रेजिस्टेंस के टर्म्स में RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट लिख सकते हैं आप लोग. गॉट इट द पॉइंट? और वही अल्फा, अगर आपको यही अल्फा चाहिए तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो सबको जोड़ दो, पैरेलल में होगा तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, बहुत नॉर्मल, हम 10th क्लास से पढ़ते हैं. अगर पावर फाइंड आउट करना है तो पावर इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट. P इक्वल टू VI, और V को हम IR लिख सकते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा I²R V²/R, दैट इज कॉल्ड P इक्वल टू VI. 14 नंबर, अगर आप EMF निकाल रहे हैं एंड टर्मिनल पोटेंशियल, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. EMF आपको पता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन, ये हमारा EMF है, E इक्वल टू V प्लस IR, और यहां पर एक EMF का फॉर्मूला ये भी बनेगा. गॉट इट? एंड 15th नंबर, V इक्वल टू EI माइनस R, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे बच्चे, ये फॉर्मूलाज होते हैं. और ये कब है? जब करंट ड्रॉन हो रहा होगा बैटरी में से, तो ये लगाइए माइनस वाला फॉर्मूला, और सेल जब चार्ज हो रहा होगा तो E इक्वल टू E प्लस IR लगाइए. 16, इंटरनल रेजिस्टेंस विद द लेंथ, इंटरनल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर. वैसे सिलेबस से, न्यू सिलेबस से ये हट चुका है, आपको नहीं करना अगर मत करिए, बट सबके लिए. और I इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये होता है अगर जब नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हो आपके सीरीज में, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है, I इक्वल टू NE R प्लस R. अब हम देखते हैं 18th नंबर फॉर्मूला. अगर सेल पैरेलल्स में कनेक्टेड हो तो करंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा. M जो है नंबर ऑफ सेल्स इन अ पैरेलल है यार, E सेल की वैल्यूज है, R आपका तो बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका. सेम, जब कुछ देखिए, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सीरीज में भी कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्टेड है. इस केस में क्या करेंगे, जब सीरीज और पैरेलल में दोनों होगा, तो M जो है वो रॉ इंडिकेट कर रहा है, N जो है कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है. M जो है नंबर ऑफ रॉज बता रहा है, और N जो है नंबर ऑफ सेल इन ईच रॉ बता रहा है. देखिए मेरे बच्चे, जैसे 3 है, ये 2 रॉ हो गए हमारे, तो इस तरीके से के केस में आप इसको यूज करेंगे. अब आप देखिएगा किरचॉफ्स के रूल्स को. टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन इज 0, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द लूप इज 0. व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन है तो P/Q इक्वल टू R/S होगा. 22, अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के थ्रू, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर ब्रिज के थ्रू से. अब यहां देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E कई जगहों पे लिखा होता है V इक्वल टू KL, कई जगहों पे E इक्वल टू KL लिखा होता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं. न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है नहीं, मर्जी आपकी, ये भी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप E1 अपॉन E2, L1 अपॉन L2, सेल गिवन है, लेंथ गिवन है, तो आप यहां से अननोन सेल या कंपैरिजन ऑफ 2 सेल्स को कर सकते हैं, और आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं. मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, इसके जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा. मैंने समझा दिया, डाउनलोड करके प्रिंट निकालिए और मार्क करिए जहां से मैं बोल रहा हूँ. तो मेरे बच्चे, आई होप चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मुलाज क्लियर होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे.